ये इंडियन प्रीमियर लीग नहीं दोस्तों, ये इंडियन पैसा लीग भी नहीं है दोस्तों, ये इंडियन पगलैट लीग बनती जा रही है भाई। भेड़ चाल का नाम सुना है तुमने? कि जहां बाकी भेड़ें चल रही होती है, दूसरी भेड़ भी उसके पीछे पीछे चलती है। वो नहीं अपना दिमाग लगाती कि मैं अपना रास्ता बनाऊं, अपना रास्ता ढूंढूं, अपने रास्ते पे चलूं। जहां बाकी की भेड़ चल रही होती है, वो दूसरी भेड़ भी वैसे ही उसी रास्ते पे चलती है बिल्कुल। चाहे आगे खाई हो, चाहे आगे गड्ढा हो। और आईपीएल का ऑक्शन जो होता है ना भाई, ये भी भेड़ चाल का सबसे बड़ा और मॉडर्न डे का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहां से करूं। आरसीबी से शुरू करता हूं। मतलब क्लाउन फ्रेंचाइजी का एग्जाम्पल है आरसीबी। मतलब कसम खा के रखी है कि नहीं भाई, टाइटल नहीं जीतना, ऑक्शन में ही टाइटल हार जाना है। ऑक्शन में ही कुछ ऐसा कर देना है कि बहन चौथ जो मर्जी हो जाए, मैदान पे टाइटल नहीं आएगा कभी। और पहले दिन के बाद तो आरसीबी फैन को लग रहा था शायद ये पैसा बचा के इसलिए रख रहे हैं कि कहीं विजय माल्या का पेंडिंग लोन की पेमेंट इसी फ्रेंचाइजी के पर्स से तो नहीं होगी, या फिर वो वाली म्यूचुअल फंड वाली एड ज्यादा सीरियसली ले ली क्या आरसीबी ने कि भाई इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में, पैसा बर्बाद ना करो ऑक्शन में। और भाई मैक्सवेल को तुमने 4.5 करोड़ तक में भी राइट टू मैच करने की कोशिश नहीं की। वो मैक्सवेल जो बाकी फ्रेंचाइजी के मुकाबले तुम्हारे लिए तो कुछ अच्छा करके दिया था, फाफ डुप्लेसी के लिए 2 करोड़ की बिड लगाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। इतना ही नहीं, विल जैक्स जैसे क्वालिटी प्लेयर पे भी तुम्हारा राइट टू मैच नहीं निकला। 5 करोड़ में क्वालिटी चला गया और लिया क्या? स्कैमर। टिम डेविड जैसा स्कैमर ले लिया, विल जैक्स जैसी क्वालिटी जाने दी। ओ भाई, टिम डेविड को खुद नहीं पता होता कि वो बल्ला घुमाएगा, गेंद कहां जाएगी, स्क्वायर लेग पे जाएगी, पॉइंट पे जाएगी, मिड विकेट पे जाएगी, कवर पे जाएगी, उसको खुद नहीं मालूम भाई। इतना बड़ा स्कैमर है वो। जब एक स्कैमर से तुम्हारा जी नहीं भरा तो दूसरा स्कैमर तुम लेके आगे, लियाम लिविंगस्टन। भाई मतलब एक स्कैमर कम था क्या? जो दो स्कैमर। और किस रोल में? फिनिशर के रोल में भाई। मतलब इससे बड़े 2 अनरिलायबल प्लेयर किसी भी टीम के नहीं हो सकते फिनिशिंग रोल में। इट्स एब्सोल्युटली विंटेज आरसीबी स्टफ। फिर लोग बोलते हैं कि आरसीबी इस साल बैटिंग हैवी गई ऑक्शन में। भाई आरसीबी कब बैटिंग हैवी नहीं जाती ऑक्शन में? कब आरसीबी को लगता है कि गेंदबाजी में भी कुछ करना, और करना है तो क्या करना? भुवनेश्वर कुमार। अरे भुवनेश्वर का जब प्राइम था ना, तब तुम भुवनेश्वर के लिए कभी बिड नहीं किए, कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया। आज तुम्हें भुवनेश्वर 10 करोड़ का बॉलर दिख रहा है। वाह मैन यार, मतलब ताली बजाने का मेरा बहुत मन कर रहा है यार। आरसीबी की काली करतूतों का एक और काला कारनामा। तुम्हें याद है लास्ट मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने चहल को जाने दिया था। ऑब्वियसली इस मेगा ऑक्शन में तुमने सिराज जैसे प्लेयर को जाने दिया, किसी दूसरे ने कैपिटलाइज कर लिया उस चीज पे। भाई जब सिराज एक प्रॉमिसिंग बॉलर था, जब सिराज का प्राइम हिट नहीं किया था, तब तुम सिराज को डेली खिलाते थे, डेली घिसते थे। एक दिन आएगा, उम्मीद थी सिराज बॉलर बनेगा, और जिस दिन फिर सिराज बॉलर बन गया, जब सिराज का पीक आ गया, जब वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे पहुंच गया, तो सिराज आज तुम्हारे पास नहीं है। आज सिराज का पीक का फायदा कोई और फ्रेंचाइज उठाएगी। दैट्स आरसीबी फॉर यू। देयर इज अ रीजन। आईपीएल लगे 17-18 साल हो गए और तुम्हारा टाइटल शून्य है, अंडा है। बहुत वजह है। तो चाल को तुमने लास्ट ऑक्शन में रिलीज किया, 6 करोड़ में राजस्थान रॉयल चाल को खरीदा। तुमने 6 करोड़ में भी चाल की वर्थ लास्ट ऑक्शन में नहीं समझी बीइंग आरसीबी। और आज वही चाहल, आज वही युजवेंद्र चाहल 18 करोड़ में बिका। 18 करोड़। ये आईपीएल के फर्जी बड़े हैं भाई, ये आईपीएल के स्कैम है, और कुछ नहीं है भाई। ऑब्वियसली चाहल अच्छा बॉलर है भाई, मतलब पर्पल कैप की लिस्ट में होता है चाहल। अपने स्पेल से अपनी टीम के लिए मैच बदल देता है चाहल। लेकिन 6 से 18 करोड़ एकदम हो गया चाहल। जब अश्विन अपनी पीक पे था तो चेन्नई ने अश्विन को जाने दिया कि जा भाई जा, जहां जाना है जा। पंजाब का कैप्टन बन गया, राजस्थान में घिस गया। अब अश्विन जिसका लिटरली पीक भी खत्म हो रहा है भाई, आज वो अश्विन सीएसके 9 करोड़ में खरीद लिया। हालांकि सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी को ट्रोल करने का मतलब नहीं बनता है,
बाकी इधर उधर लगे रहे सारे फ्रेंचाइजी। सीएसके ने चुपके से अपनी वही पुरानी टीम, लिटरली अपना वही कोर रिटेन कर लिया फिर से। इसे बोलते हैं स्मार्ट फ्रेंचाइजी, इसे बोलते हैं दिमाग से खेलने वाली फ्रेंचाइजी। देयर इज अ रीजन सीएसके इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। आईपीएल के फर्जीवाड़े की बात हो रही है, थोड़ा खुल के बात करता हूं। मयंक अग्रवाल का नाम सुना होगा तुमने, सुना है यार? अनसोल्ड हो गया मयंक अग्रवाल। कौन मयंक अग्रवाल? जो 2 साल पहले 3 साल पहले पंजाब का कैप्टन बन गया था, 14 करोड़ का प्लेयर था, जिसपे हैदराबाद ने भी 10 करोड़ लुटाए थे लास्ट साल तक, वो मयंक अग्रवाल अनसोल्ड। ये आईपीएल के फर्जीवाड़े हैं। पृथ्वी शॉ, छोटा शास्त्री भाई, इस छोटे शास्त्री को लोग नहीं, आईसीसी तक नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर मान रहे थे भाई। 6 चौके मार चुका आईपीएल में, बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट देता था अपने टीम को, मतलब पॉन्टिंग की कोचिंग, पॉन्टिंग का हाथ था इसके ऊपर भाई। लेकिन आज उस पृथ्वी शॉ के लिए भाई कोई खरीदार नहीं है भाई, अनसोल्ड रह गया वो। मैं नहीं मान सकता कि पृथ्वी शॉ मतलब स्क्वाड प्लेयर भी नहीं है भाई। मतलब किसी फ्रेंचाइजी को तो एक बैकअप यार, मतलब 18वें या 19वें नंबर का कोई तो प्लेयर चाहिए होगा जो बैटिंग कर सके यार, जो स्टेप अप कर सके इंजरी में हो, जो एक 3rd 4th ऑप्शन हो। किसी को नहीं चाहिए था पृथ्वी शॉ? किसी, आर यू श्योर? इज दैट बैड? नो, इज नॉट दैट बैड। उसको कोचिंग की जरूरत है भाई, उसको थोड़ा शॉट है, स्किल है, सब कुछ है। T20 के हिसाब से तो इतना बुरा नहीं था वो, उसको थोड़ी कोचिंग की जरूरत थी, उसको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत थी। और आईपीएल में कहा, आईपीएल में तो पैसा है और घुटनों में नहीं गांड में दिमाग है लोगों का। मतलब कुछ भी साइनिंग हो रही है। शार्दुल ठाकुर, तुम्हें याद है शार्दुल ठाकुर? पिछले मेगा ऑक्शन में शार्दुल ठाकुर के लिए लड़ाइयां हो गई थी भाई। दिल्ली का गंजा, बिना दिमाग का बददिमाग दिल्ली का गंजा, वो शार्दुल ठाकुर को 10.5 करोड़ कितने दे दिया था आई गेस। फिर केकेआर ले लिया था 10.5 करोड़ में, फिर पता नहीं स्वैप हो गया था दोनों फ्रेंचाइजी का। वो शार्दुल ठाकुर, यस वो शार्दुल ठाकुर भी अनसोल्ड चला गया भाई। क्या स्कैमर वाली है, मतलब क्या स्कैमर वाली लीग है आईपीएल कि किस फर्जीवाड़े की लीग है आईपीएल। अर्शदीप सिंह, अब पंजाब किंग्स में दिमाग नहीं है, बददिमाग फ्रेंचाइजी है। मतलब दिमाग इनका घुटने में गांड में कहीं भी नहीं है, दिमाग है ही नहीं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता। रिकी पॉन्टिंग दिल्ली की नैया डुबाने के बाद अब भाई साहब पंजाब में गंद मचाएंगे। अब भाई पंजाब को नीचे लाएंगे। नशेड़ी वाडिया को चुपचाप साइलेंटली सारे ऑस्ट्रेलियन चिपका दिए पॉन्टिंग ने। स्टॉइने से लेके, मैक्सवेल से लेके, इंग्लिश से लेके, चलो भाई चलो चलो पंजाब चक दे फटे। अर्शदीप सिंह पे तुमने राइट टू मैच यूज किया 18 करोड़ में। अरे बददिमाग फ्रेंचाइजी, अगर तुम्हें इतनी ही चुल थी ना अर्शदीप को लेने की तो उसको रिटेन कर लेते भाई, उसको कन्विंस कर लेते। वो 12-14 करोड़ में, मैं तो बता रहा हूं, बड़े आसानी से 10-12 करोड़ तक भी अर्शदीप कन्विंस हो जाता अगर तुमने बात की होती उससे। यहां पे होता है फ्रेंचाइजी की मैनेजमेंट, दैट्स वेयर मैनेजमेंट कम्स इनटू द प्ले, गाइडेंस कम्स इनटू द प्ले, रोल क्लैरिटी कम्स इनटू द प्ले, बैकिंग टू द प्लेयर कम्स इनटू द प्ले। तुमने 10-12 करोड़ में उसको बोलना होता, आराम से वो रिटेन होता तुम्हारे पास। तुम्हें 18 करोड़ के राइट टू मैच के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बददिमाग फ्रेंचाइजी, बददिमाग मैनेजमेंट। अरे भाई विराट कोहली 10-12 ले रहा है, रोहित शर्मा ले रहा है, रसल ले रहा है 10-12, पैट कमिंस ले रहा है 13-14, तो अर्शदीप कौन से खेत की मूली है? तो ये तो बददिमाग फ्रेंचाइजी है। इसका एग्जांपल पंजाब भी है। श्रेयस अय्यर, भाई अय्यर बोल रहा होगा कि थैंक यू वेरी मच भाई, सेम वाइब आ रही है, इस फोटो जैसी वाइब आ रही है अय्यर इन पंजाब। मतलब वो केकेआर का थैंक यू बोल रहा है कि ठीक है भाई मैं आईपीएल विनिंग कैप्टन था और थैंक यू वेरी मच कि तुमने मुझे रिलीज कर दिया, वरना मैं 26 करोड़, मतलब अय्यर ने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा कि मैं 26 करोड़ जाऊंगा। और क्या हो गया? क्या अय्यर ऑल ऑफ सडन विराट कोहली बन गया? क्या अय्यर ऑल ऑफ सडन रोहित शर्मा के कैलिबर का प्लेयर बन गया? क्या नहीं, सिंपली बिकॉज उसकी कैप्टनसी में एक फ्रेंचाइजी आईपीएल जीती तो 16 करोड़ का अय्यर 26 करोड़ हो गया भाई, और कुछ नहीं हुआ। इस टाइम तो अय्यर टीम इंडिया के लिए एक भी फॉर्मेट नहीं खेल रहा है। टीम इंडिया में किसी भी टीम में, बी टीम में उसको जगह नहीं है, बट आईपीएल में वो 26 करोड़ का है। भेड़ चाल, जो भेड़ चाल मैंने बताई थी ना, उसी का एक और नमूना है श्रेयस अय्यर 26 करोड़ में बिकना। जब आईपीएल स्टार्ट हुई थी ना 2007 में, तो हर फ्रेंचाइजी का पर्स आई गेस 50 करोड़ के अराउंड था।
फिर धीरे धीरे लिमिट बढ़ी, 55 हुआ, 60 हुआ, 65 हुआ, 75 हुआ, 80 हुआ, 100 हुआ, और अब तो 120 करोड़ का पर्स। अब तुम खुद सोचो 120 करोड़ के पर्स का मतलब क्या है। सस्ती चीज को महंगा खरीदा जाएगा। 4 करोड़ के प्लेयर 10 करोड़ में बिकेंगे, 10 के 20 में बिकेंगे, 13 के 26 में बिकेंगे। वही हो रहा है, और क्या हो रहा है। अरे भाई धोनी, विराट कोहली जैसे लोग 10 12 करोड़ में बिकते थे, 14 करोड़ में, तो ये 26 30 कौन सा प्लेयर है, कौन सा इतना हरामजादा आ गया। क्या ऋषभ पंत के 1000 रन की आईपीएल लगाएगा क्या? क्या ऋषभ पंत को 300 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा क्या? क्या अर्शदीप सिंह बहनचोद कोई, क्या बोलूं मैं इसको, ग्लेन मैग्रा है क्या? क्या ब्रैटली है क्या अर्शदीप सिंह? क्या सोने की ऑक्कर फेंकेगा क्या अर्शदीप सिंह? नहीं, पैसा ज्यादा है, दिमाग कम है। 10.1 करोड़ की साइनिंग है, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा वैभव सूर्यवंशी। भाई 13 साल का लड़का। अरे 13 साल की उम्र क्या होती है भाई, मतलब जूते के तस्मे लेसिस तक नहीं बांधे जाते थे पूरे ढंग से। कौन सी जुराब लेफ्ट वाली है राइट वाली है, हमें तो ये समझ नहीं थी 13 साल की उम्र में। स्कूल से घर आना, घर से स्कूल आना, कुछ देख लिया, कुछ हो गया, हम भाई घर की छत पे चढ़ के दूरदर्शन का एंटीना हिला के सिग्नल लाते थे कि सचिन की इंडिया की बैटिंग बॉलिंग देखनी है, मैच देखना है। भाई 13 साल की उम्र में, ये तुम 13 साल की उम्र में आईपीएल में आ गए भाई, मतलब वाह, इट्स अ मिरेकल ब्रो। 13 साल का बच्चा आईपीएल खेलेगा भाई, राजस्थान के ड्रेसिंग रूम में बैठेगा, डगआउट में बैठेगा। यस, अंडर 19 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 62 बॉल में 100, बट क्या 62 बॉल में 100 13 साल की उम्र में इनफ है किसी प्लेयर को साइन करने के लिए? ऑब्वियसली इट्स अ गैम्बल, एंड आई होप राजस्थान की मैनेजमेंट, राहुल द्रविड़ एंड ऑल, भाई इस बच्चे को संभाल के रखे। भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट भी इसके मां बाप ने साइन किया होगा एज अ गार्डियन, इज अ माइनर फॉर फक्स सेक। तो साइन तक किसके नहीं हो रहे कॉन्ट्रैक्ट पे? 13 साल का बच्चा जब डगआउट में बैठेगा और सामने संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, जोफ्रा आर्चर जैसे हफ्सी होंगे, और फैन बीसीएमसी, फॉक्स शीट और सब कुछ होगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि ये बच्चा कहीं लॉस्ट ना हो जाए भाई। इसका एक गार्डियन साथ में पूरा आईपीएल कैंपेन में रहना चाहिए साथ में। ही नीड अ स्पेशल केयर, मतलब अच्छी लर्निंग होगी तुम्हारी, एक्सपोजर भाई 13 साल की उम्र में आईपीएल का एक्सपोजर, बट इट कुड गो इधर वे, मतलब दूसरे तरीके से डार्क भी हो सकता है तुम्हारे लिए। सो आई होप राजस्थान रॉयल इस प्लेयर को नर्चर करे भाई, इसको बिगाड़ ना दे, इसको कहीं दूसरी जगह में, दूसरी लाइन में लेके ना चले जाए। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंडिंग बट आई एम ट्राइंग टू से, बट 13 साल का बच्चा आईपीएल खेलेगा, वेलकम टू 2024 आईपीएल ऑक्शन मैन। इट्स अ क्रेजी, इट्स एब्सोल्युटली बॉन्कर्स, नॉनसेंस, स्टूपिड, क्रेजी, इनसेन, मतलब लॉजिक और सेंसिटिविटी से परे हैं ये आईपीएल के ऑक्शन डील्स, बीड्स। इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी स्टफ्स मैन, एब्सोल्युटली क्रेजी।